नहीं है। आई इमेजिन आपसे भी लास्ट टाइम बात हुई थी तो हम यही बात कर रहे थे कि कुछ गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली आपने कहा था 2 से 5% तक की गिरावट रह सकती है। अभी भी हमारे पास 15-20 दिन है अंटिल वी सी द फाइनल नंबर्स। लेकिन ये जो 9 से 11% की गिरावट है, इसे कैसे रीड कर रहे हैं? किस तरह की फसल हम फाइनली यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं? मनीषा, इसमें एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पहले हम फैक्ट्स की बात करें। एमएसपी 4890 की थी। कंप्लीट सीजन का एवरेज सोयाबीन का मंडी का 4200 से ऊपर का नहीं रहा होगा। कंप्लीट 690 रुपए फार्मर को नीचा मिला। यस, ये बात जरूर है कि काफी सालों बाद सरकार ने सोयाबीन की परचेज करी और स्टॉक किया नाफेड के द्वारा। तो 20 लाख टन का स्टॉक सरकार ने किया। तो वो 20 लाख टन के फार्मर रफली अपन कह सकते हैं 20 या 18% फार्मर का माल उन्होंने जरूर लिया एमएसपी पे, पर बाकी मेजोरिटी को नहीं मिला। तो ये एक सिचुएशन है। साथ में जो कंपीटिंग क्रॉप्स है या जिस तरीके से मक्के में डिमांड बढ़ रही थी, जिस तरीके से आज ये सारे इथेनॉल प्लांट्स की डिमांड है, तो फार्मर भी ये चीज देखता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है। आज भी अगर आप सोयाबीन को देखेंगे तो वहीं की वहीं चल रही है। कल के ऑक्शंस गवर्नमेंट के 4300 के एवरेज में गए, नीचे में 4250, ऊपर में 4350। सरकार ने ये 20 लाख टन में से करीब 8 लाख टन सोयाबीन अब बेच दिया है। 12 लाख टन सरकार के पास रह गया है। तो अब आज सरकार की बेचवाली भी इस मार्केट को दबा रही है। और सोइंग टाइम पे जरूर सरकार ने एक अच्छी एमएसपी बढ़ा के 5300 प्लस की करी, बट उसके बाद भी फिजिकल भाव तो जो सोइंग टाइम पे फार्मर देखता है हमेशा के मंडियों में क्या चल रहा है और उसके बेस पे डिसीजन लेता है। तो प्राइजेस डेफिनेट है कि एक फैक्टर रहा है, नेगेटिव फैक्टर रहा है सोइंग का। और मैं नहीं मानता हूं कि बहुत बड़ा कोई इंक्रीज आता हुआ दिखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी आज मेरे हिसाब से ऑन द ग्राउंड 90% सोइंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। आज 17 जुलाई हो गई है। गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग जनरली 12 से 15 दिन डिलेड आती है। बाय एंड जुलाई हमें फाइनल नंबर्स ब्रॉडली मिल जाएंगे। साथ ही मराठवाड़ा में अभी थोड़ा सा रेनफॉल डेफिसिट है। जून महीने में 20% डेफिसिट था। जुलाई महीने में 14-15 जुलाई तक अबाउट 40% डेफिसिट था। तो वहां पे भी अगर नहीं सोइंग कर पाए फार्मर तो कॉटन या दूसरे लेट क्रॉप्स पे जाएंगे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सोइंग में कोई बहुत बड़ा इजाफा आएगा। उसके सामने सोपा ने सर्वे किया और सोपा का ऐसा कहना है कि एरिया नहीं घटा है। सो डेफिनेट है उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा और उनको ऐसा लग रहा होगा। बट अमूमन हमें जो व्यापारियों से, किसानों से और हमारी उससे आ रहा है कि कुछ ना कुछ एरिया घटेगा, क्योंकि फार्मर को क्रॉप का प्राइस बहुत अच्छा नहीं मिला है और कहीं ना कहीं दूसरे क्रॉप्स में उनको बेटर रियलाइजेशन मिला है। नीरव, एक चीज जो हम लगातार कई सालों से बात करते रहते हैं, जैसे आपने कहा पिछले पूरे साल यहाँ पर किसानों को एमएसपी मिला ही नहीं, बारिंग दैट 18%, और प्राइसेस 4890 तक तो छोड़िए, और अब जिस तरह का एमएसपी है वहां पर भी जाएंगे या नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन नीरव, एक डिबेट ये भी है कि जो लागत है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोयाबीन है वो काफ़ी कम है। तो अगर एमएसपी नहीं मिलता है या करंट लेवल्स भी मिलते हैं, उसके बावजूद भी किसान को अपनी लागत प्लस कुछ मिल ही जाता है। इज दैट द रीज़न कि किसान सोयाबीन के साथ रहते हैं? बेसिकली जैसे आज इंदौर के आसपास में हम मालवा क्षेत्र में बात करें तो किसान सोयाबीन के सिवाय खरीफ में बहुत कोई दूसरी प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, इसीलिए शिफ्ट भी नहीं करता है। और जैसे कि आपने कहा कि उसको लागत वाइज फिर भी एक डिसेंट रियलाइजेशन है। बट जहां किसान के पास दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है कि आज ईस्ट एमपी में अगर वो शुगर केन या राइस पे शिफ्ट हो रहा है और उसको वहां बेटर रियलाइजेशन मिल रहा है, तो फिर आज उन डिस्ट्रिक्ट्स में या उन एरियाज में वो शिफ्ट हमको आता हुआ दिखता है। सिमिलरली आज नीरव, महाराष्ट्र में जस्ट टू गेट अ सेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सोयाबीन की? रफली अभी हाल फिलहाल मैंने कोई ऑफ लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाली, पर किसानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस में आप समझिए कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रफली अराउंड 3000 से 2800 के बीच में रहेगी। बट आज किसान सिर्फ 2 फसल लेता है या कई किसान सिर्फ एक फसल लेते हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनको 80% या 100% का रियलाइजेशन है। हमें ये देखना है कि आज अगर वो कोई फसल बनाता है और उसके कारण अगर वो 80,000 रुपए का रियलाइजेशन या लाख रुपए का रियलाइजेशन लेता है और घर पे 40,000 रुपए ले जाता है, तो उसमें उसको 4 से 5 महीने उसकी फैमिली को सस्टेन करना है। तो आज ये सिचुएशन है। बट जो एरियाज में जैसे महाराष्ट्र में या ईस्ट एमपी में या एक्सट्रीम वेस्ट एमपी में जब दूसरी क्रॉप्स उनके पास अवेलेबल है, वहां पे ये शिफ्ट आने लगता है।
अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस क्रॉप भी बहुत अच्छा है, और कल ही अगर आप देखेंगे तो मील ने नया लो मारा है, और ऑयल मार्केट थोड़ा सपोर्टिव हुआ है, बिकॉज आज वर्ल्ड ओवर मील एक्सेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन मील के प्राइसेस में भी इंपैक्ट कर रहा है, डोमेस्टिकली डीडीजीएस भी इंपैक्ट कर रहा है। सो आज इकोसिस्टम में सोयाबीन मेजरली सोया मील पे चलता है, और सोया मील ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ये भी एक कहीं ना कहीं वाइब किसान को, कहीं ना कहीं फीलर किसान को मिलता है। यस, ये जरूर है कि तेल मार्केट अच्छा है और सोया ऑयल उसका बेनिफिट दे रहा है, बट 18% ही सोया ऑयल है, और रफली 38 to 45% का कंट्रीब्यूशन ही ऑयल से मिल पाता है सोयाबीन को, अनलाइक मस्टर्ड और अदर क्रॉप्स, जहां मेजॉरिटी मतलब 65 to 75% कंट्रीब्यूशन ऑयल से आता है। फेयर पॉइंट। नीरव, अब यहाँ से आगे अब किस तरह के प्राइसेस आपको बनते हुए नजर आते हैं? आई मीन ऑफ कोर्स हम काफ़ी गिरावट ऑलरेडी प्राइसेस में यहाँ पर देख चुके हैं। क्या एक कंसोलिडेशन है गिवन ऑल द फैक्ट्स, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से भी कुछ कंसर्न्स हैं कि प्राइसेस गिर सकते हैं? सी ओवरऑल आई फील प्राइसेस ऑलरेडी बहुत लो लेवल पे है, न्यू एमएसपी इज हाई। तो मार्केट में कोई बहुत पैनिक वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉटम पे हैं मार्केट के, बट ऑप्टिमिज्म नहीं है इस मार्केट के साथ। आज भी सरकार के पास 12 लाख टन सोयाबीन है, इंडस्ट्री के पास भी एक ठीक क्रॉप अभी भी कैरी करके चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। सो इन सब के कारण बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है, बट फिर भी एक गट ये बद फीलिंग आ रहा है कि मार्केट इस बॉटम रेंज से, अगर जैसे आज फार्मर ने रिएक्ट किया, दूसरी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ चीजों का रिएक्शन आएगा, तो मार्केट यहाँ से स्लाइटली इंप्रूव जरूर हो सकता है। और डेफिनेट है कि ये वेदर मार्केट्स हैं। आज जैसे हमारे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मराठवाड़ा में प्रॉब्लम है, या इंदौर की अगर मैं बात करूँ, मालवा एरिया की, तो लास्ट एक वीक से रेनफॉल थोड़ी सी रुकी हुई है। तो कहाँ क्या वेदर प्रीमियम्स आ सकते हैं वो हमें नहीं मालूम है, बिकॉज क्रॉप इज स्टिल शेपिंग अप। तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये बॉटम से कहीं मार्केट स्लाइटली इंप्रूव हो सकता है, बट यस, कोई बहुत ब्लास्ट होने वाली सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ना कि इंडिया में। पॉइंट है नीरव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली कंसर्न्स हैं और एक मिक्स्ड इफ नॉट मेस्ड अप काइंड ऑफ अ सिचुएशन यहाँ पर सीड, ऑयल और मील के बीच में फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे नीरव ने कहा कि प्राइसेस नियर बॉटम है, यहाँ से नहीं गिरने चाहिए, स्पेशली एट अ टाइम जब हम यहाँ पर बुआई के नंबर्स आता हुआ देख रहे हैं। अजय, आपकी क्या सेंस है? क्लियरली एडिबल ऑयल जो जिस सेक्टर जहाँ पर फिलहाल खड़ा